लाइव न्यूज़ 100 की टीम पहुंची है आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 45 दिन से लगातार जारी है। हालांकि 8वें दौर की बातचीत केंद्र सरकार के साथ कल हुई है, लेकिन नतीजे अभी तक सामने नहीं आए हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं एक खास शख्सियत जो कि सैनिक और अर्धसैनिक, जो कि बाराबंकी, लुधियाना, पंजाब या यूँ कहें कि पूरे देश भर से मौजूद हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनका समर्थन किसानों को जा रहा है, ये किसानों को पूरा समर्थन दे रहे हैं और लगातार ये 45 दिन से गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन अर्धसैनिक और सैनिक पूरा समर्थन में है किसानों के। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इन्हीं की जुबानी। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। इसी बिल कानून के तहत, और मैं चाहता हूं कि भारत की जीडीपी होती है वो पूरी किसान पर आधारित होती है। जब सब्जियां खत्म हो जाती है तो जीडीपी बढ़ जाती है। आज भी किसान, एक सरकारी कर्मचारी की उसकी आमदनी 2016 तक 300% बढ़ी है। एक जो नेता बैठा उसकी 1000%, और एक किसान की 19%। क्या है ये? हमने तो सिर्फ, हमको दे दीजिए स्वामीनाथन आयोग की C2+50। और क्या, अगर उस हिसाब से एक किसान की आज आय 5000 से 7000 रुपए होती, क्या हमको छला नहीं गया? हमारी सब्सिडी से बैठ के आप संसद में मलाई खाते हैं, पूरी खाते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, परिवार के साथ टूर पे जाते हैं, और आज सरहद पर खड़ा जवान परेशान, उसका बाप किसान आज रोड पर परेशान है। क्यों? आखिर क्यों? मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या मिला हमको? सर, एक और सवाल लाइव न्यूज़ 100 का आपसे कि 45 दिन हो चुके हैं, लगातार किसान मौजूद हैं, ठंड बढ़ती जा रही है, क्या कोई इंतजामात किए गए हैं सरकार की तरफ से? और आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी, तीनों बिलों को वापस लेगी? इस बारे में सर एक टुक बात। फूल भी हुए हैं, खुशबू समंदर भी हुए हैं, फूल भी हुए हैं, पूरा विश्व जानता है। फूल भी हुए हैं, खुशबू समंदर भी हुए हैं, और जब दुनिया ने सताया तो पत्थर भी हुए हैं। हमने मुगलों को भगाया, अंग्रेजों को भगाया, अब इनको भी भगाएंगे। मत दफनाओ मेरी लाश को, मत दफनाओ मेरी लाश को। मुझे उम्मीद है उनके आने की, हटा दो कफन मेरे चेहरे से, मुझे आदत है मुस्कुराने की। ये राष्ट्रवाद के नाम पर, लेकिन अभी आने वाले टाइम में जनता जाग चुकी है। ये जो आंदोलन है ये व्यवस्था परिवर्तन की तरफ जाएगा और देश को एक नई दिशा देने का काम करेगा। मोदी के पास में अभी समय है, अगर वो अपना हठ योग छोड़ दें और किसान जवानों की बात मान लें, उनकी भलाई होगी। वरना जवान, किसान, मजदूर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा और अपनी फसल हम खुद तय करेंगे, सरकार तय नहीं करेगी। जय हिंद। हो जा रही है, केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। केंद्र सरकार अपनी मर्जी कर रही है, हमको डराना चाहती है, लेकिन हम कोई डरने वाले नहीं हैं। हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, जाने वाले नहीं हैं। इसीलिए मैं इनको जल्दी में 2 ही बातें बताना चाहता हूँ। हमने रोना नहीं सीखा, हमने रोना नहीं सीखा पर हादसा नहीं भूला। हमने रोना नहीं सीखा पर हादसा नहीं भूला। ओह, इस ठंड से क्या डरेंगे, चमासा नहीं भूला। ये ठंड से क्या डरेंगे, कोई चमासा नहीं भूला। मैं संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, जब हमने यह देखा कि किसानों के सही आवाज़ को सरकार द्वारा दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और इनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े गैंग तमाम एलिगेशन लगाया जा रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम सैनिक होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि हमने अभी तक देश की रक्षा किया है। अब हम रिटायर हो गए हैं तो हमारे देश के अंदर भी अगर जो कुछ इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं तो उनके खिलाफ भी हम लड़ें। और हमारा दिल नहीं माना और हमने अपने पूरे संगठन के साथ 5000 पूर्व सैनिकों के साथ सभी बॉर्डरों पर लाके पता किया और हमने देखा कि कहीं पर भी इस तरह के खालिस्तानी, पाकिस्तानी या टुकड़े गैंग कुछ भी नहीं है। और हमने इनको, किसानों को पूर्ण समर्थन दिया और तब से हम इनके साथ लगे हुए हैं। और हम सरकार से यह गुजारिश करते हैं कि आखिर किसान इनसे मांग क्या रहे हैं। किसान तो सिर्फ एक ही मांग रहे हैं ना कि एमएसपी निर्धारण और उससे कम रेट पर लेने वालों की सज़ा का प्रावधान। बाकी 3 बिल जो उन्होंने लाया है तो सरकार बोल रहे हैं कि हम इनको फ़ायदा दे रहे हैं।
किसान बोल रहे हैं कि हमारे फ़ायदा का नहीं है। तो अगर जो फ़ायदा दे रहे हैं तो कोई भी चीज़ जो किसी को जो फ़ायदा देता है तो उसमें उसका नुकसान होगा, देने वाले को ही तो नुकसान होता है ना, लेने वाले को तो नुकसान होगा नहीं। तो ये लेने के लिए तैयार नहीं है किसान, जब उसको लेने के लिए तैयार नहीं है तो ज़बरदस्ती वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर जो किसी को भी कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं दिया जा सकता, ज़बरदस्ती देना वो संविधान का या लोकतंत्र का हनन है। तो इसलिए हम उतरे कि अगर जो आप बर्फ़ी दे रहे हो और बर्फ़ी हमको खाने का दिल नहीं है तो हमको क्या ठूस के बर्फ़ी खिलाओगे? ये क्या अधिकार है क्या आपका कि हमको बर्फ़ी ठूस के खिलाओगे? नहीं, बर्फ़ी खा लो। तो इसलिए किसान तो बिल्कुल बोल रहे हैं या हम भी बोल रहे हैं कि ये तीनों बिल इनके पक्ष में नहीं है। लेकिन अगर जो सरकार नहीं मान रही है, बोल रही है कि नहीं पक्ष में है, तो भी इसको ज़बरदस्ती नहीं दे सकते और वो ले लें। उनको इस तीनों बिल देने में उनका घाटा ही क्या गया है बताइए? तो इसलिए मैं सरकार से दोबारा अनुरोध करता हूं कि दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। एक बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी लागू हुई तो कितने जवानों को, कितने शूरवीरों को शहीद होना पड़ा। तो इसलिए हम दोबारा इसको नहीं लागू होने देंगे और हम अब यह चाहते हैं कि इसके साथ ही, इस आंदोलन के साथ ही, क्योंकि यह आंदोलन अभी सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रह गया, महाजन आंदोलन हो गया है। और इस आंदोलन जो है कि एक ऐसा समय लाएगा, एक ऐसा युग लाएगा जिसमें भ्रष्टाचार, अत्याचार इन सारे को ख़त्म करेंगे